अगला क्वेश्चन हम लोगों को करना है 6 का वाला हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 6 का खा वाला। तो अगला क्वेश्चन हमारा 6 का खा। इसमें दो चीजें पूछी हैं क्वेश्चन में, दोनों एक एक नंबर की हैं। पहला पूछा है कि जो पीओपी है, पीओपी की समीकरण पूछी बनाने की, और साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में कहते हैं हम लोग भैया विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, जो विरंजक चूर्ण होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक नाम होता है। पीओपी का सूत्र होता है CaSO4.12H2O, ये होता है भैया पीओपी का। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है दोनों को बनाने की केवल और केवल आपको समीकरण लिखनी है। तो हमें केवल समीकरण लिखना है और कुछ इसके बारे में नहीं लिखना है। तो पहले लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी पीओपी की बनाने की विधि, बनाने की विधि, पीओपी के बनाने की विधि। सबसे पहले लिखते हैं तो हम लोग पीओपी के बनाने की विधि लिखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर की। तो बताइए पीओपी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O। तो जो हमारा इसको बनाते हैं वो बनाते हैं भैया जिप्सम के द्वारा। तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट है, और कैल्शियम सल्फेट के अंदर अगर जो है कैल्शियम सल्फेट को 2H2, और इसे हम लोग कहते हैं जिप्सम। जिप्सम अगर दो पानी लगे हैं तो वो जिप्सम कहलाता है। और जब इसको हम लोग गर्म कर देते हैं भैया, जिप्सम को जब गर्म कर देते हैं तो दो पानी है और यहाँ वाले में कितना, आधा पानी है। तो हम लोग इसको आधा पानी अलग निकल जाएगा, तो हमारे पास बचेगा CaSO4.12H2O, और आधा पानी क्या हो जाएगा, अलग निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2। तो यहाँ पर 2 है, ये आधा निकल गया, तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 है। तो 3/2 पानी अलग निकल जाएगा, हमारा जिप्सम से बन जाएगा। आपको याद रखना क्या कि पीओपी के जो हमारा सूत्र है उसमें हाफ, तो प्लास्टर ऑफ कहते हैं तो ऑफ से याद रखना है हाफ। तो ऑफ वाले में हाफ पानी है, जिप्सम में कितने पानी है, 2। अगली विधि है हमारी भाई ब्लीचिंग पाउडर की बनाने की विधि। तो लिखेंगे हम लोग विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि, विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि। तो विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि को देख लिया जाए क्या है भाई। विरंजक चूर्ण बनाया जाता है भैया, सूत्र होता है CaOCl2। इसको हम लोग बुझे चूने के अंदर क्या करते हैं, बुझा हुआ चूना लेते हैं CaOH का वोल्टाज, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो क्या बन जाता है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर बनके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। कैसे देखते हैं भाई, ये है हमारा बुझा हुआ चूना CaOH का वोल्टाज, इसे कहते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना, और इसमें प्रवाहित करते हैं Cl2 गैस। तो हमारा बन क्या जाता है, हमें जो है ब्लीचिंग पाउडर बनके तैयार हो जाता है, जिसे कहते हैं CaOCl2। अच्छा यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन कम हो गए और 1 ऑक्सीजन, तो इससे बन जाता है हमारा H2O। तो यही हमारी हो गई किसकी बनाने की विधि, विरंजक चूर्ण की। इसे कहते हैं हम लोग बुझा चूना, बुझा चूना। इंग्लिश में कहते हैं स्लेक्ड लाइम, इसे कहते हैं क्लोरीन गैस। और ये है हमारा विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। और हमारा ये है जिप्सम, और ये है हमारी पीओपी। याद कैसे रखोगे, पीओपी का फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑफ वाले में हाफ पानी, ऐसे याद रखना है। 1/2 को हम लोग आधा या हाफ कहते हैं। तो पीओपी में ऑफ वाले में हाफ पानी, जबकि जिप्सम में कितने पानी है भैया, 2 पानी है। तो ये पीओपी हो गया हमारा कंप्लीट, इसकी विधि रासायनिक वाली। और जो हमारा विरंजक चूर्ण है इसकी भी ये विधि हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब हम लोग अगला क्वेश्चन भैया देखते हैं, हमारा 6 का भी हो गया, खा भी हो गया। अब हम लोगों को देखना है अगला क्वेश्चन 6 का गा क्वेश्चन।
इसको आप स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 का इसमें कह रहा है मिसेल के द्वारा साबुन की क्रिया को समझाइए। अब पहले मिसेल जान लेते हैं क्या होता है मिसेल। अब मिसेल का एक स्ट्रक्चर पहले बना दें, फिर इसकी लैंग्वेज को भी लिख दिया जाए। ये मान लीजिए हमारी कोई तेल की बूंद है, या फिर कपड़े पर कोई गंदगी लगी है, या फिर तेल की बूंद है। तो इससे क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारे जुड़ जाते हैं आकर के क्या, ये साबुन है। ये जो हमने इस तरीके से ये बनाया है, ये साबुन है। प्लस मान लो इसको, और ये जो बीच में होती है ये तेल की बूंद या मैल, तो इसको लिख रहे हैं हम लोग ये है तेल की बूंद, या इसे कहते हैं मैल, गंदगी यानी जो कपड़े पर लगी हुई है। और जो ये हमारा प्लस प्लस हिस्सा दिख रहा है, ये सब कहलाता है सिर या शीर्ष, इसको कहते हैं शीर्ष। और ये टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है संरचना, इसे कहते हैं हम लोग पूंछ या पूंछ बोलते हैं। और इस पूरी संरचना को हम लोग नाम देते हैं मिसेल। पूरी संरचना को क्या नाम देंगे, मिसेल कहेंगे। अब एक एक करके इसकी क्रियाविधि को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि मिसेल क्या होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शायद चेक करके एक बार फिर आपको पढ़ाया जाए मिसेल क्या है। देखिए, सबसे पहले जो उच्च वसा अम्ल है उनके सोडियम और पोटेशियम लवण को ही क्या कहते हैं, साबुन। एक उदाहरण लेकर के अगर हम बताएं तो कहेंगे साबुन का सूत्र, ऐसे उदाहरण लेके बताया जा रहा है। मान लीजिए ये ले लेते हैं C17H35COONA है। इसको प्रदर्शित कैसे कहते हैं, करते हैं भैया, इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। इसको प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। आपको दिख रहा होगा शायद, इस तरीके से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या करना है, अब इसमें जान लेते हैं पूंछ किसे कैसे है। ये जो इतना पार्ट दिख रहा है साबुन का, ये जो टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, इसे हम लोग कहते हैं साबुन की पूंछ। ये है साबुन की पूंछ और ये है साबुन का शीर्ष, यानी जो COON है ये साबुन का शीर्ष है। तो इसे कहते हैं हम लोग पूंछ और इसे कहते हैं हम लोग शीर्ष। और जो पूंछ होता है ये होता है मैल स्नेही। मैल स्नेही यानी तेल या मैल को अपने से जोड़ देता है। स्नेही का मतलब होता है प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला। तो जो मैल से स्नेह करता है वो होती है हमारी पूंछ, जबकि जो हमारी शीर्ष है, जो COONA है, शीर्ष, ये किससे स्नेह रखता है, जल से स्नेह रखता है। तो ये होता है जल स्नेही। तो शीर्ष होता है जल स्नेही, जबकि पूंछ होता है मैल स्नेही।
तो हम लोग लिखेंगे साबुन का सामान्य सूत्र ये ले लिया, इसको इस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साबुन की पूंछ मैल से नहीं होती है, यहां पर लिखेंगे साबुन की पूंछ मैल स्नेही होती है, जबकि साबुन का शीर्ष जल स्नेही होने के कारण जल से जुड़ता है, जबकि पूंछ मैल से जुड़कर मिसेल का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे तेल की बूंद या मैल मिसेल द्वारा खत्म कर दिया जाता है, मिसेल द्वारा खत्म कर दिया जाता है। इसे ही साबुन की स्वाच्छीकारक क्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? साबुन की स्वाच्छीकारक क्रिया या साबुन की क्रियाविधि कहते हैं। नीचे हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हमने जो है केवल बोल दिया। तो इसे ही क्या कहते हैं? साबुन की स्वाच्छीकारक क्रियाविधि कहते हैं, या यही क्या कहलाती है? साबुन की क्रियाविधि। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया भैया कंप्लीट। मिसेल के द्वारा साबुन की क्रियाविधि को हमें समझाना था, पूरा हमने बना दिया। जैसे ये साबुन है, हमने यही साबुन को यहाँ पर ऐसे बना करके दिखाया, और ये जो बीच में मैल है, मैल को चारों ओर से साबुन घेर लेता है। जैसे ये समझिए कि अगर हम ये खड़े हैं और हम एक मैल है और हमको चारों तरफ रस्सी से पकड़ के खींचा जा रहा है इस तरीके से, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हमारा आकर्षण है, मैल का जो आकर्षण है वो कपड़े के प्रति कम होता चला जाएगा, और साबुन के साथ ही क्या होगा? मैल धीरे धीरे पानी में बह जाएगा। और ऊपर से हम लोग कपड़े पर या किसी भी गंदगी चीज पर ब्रश चलाते हैं, जिससे और आसानी से उसको साबुन को ताकत मिल जाती है, और साबुन अपने साथ तेल की बूंद को भी क्या करके ले जाता है? खींच कर ले जाता है। क्योंकि हम लोग जल डालते हैं तो ये जल जो हमारा होता है, ये शीर्ष जल स्नेही होता है, तो जल के साथ पीछे पीछे साबुन भी जाता है, और पीछे लगा हुआ कौन चला जाता है? मैल भी जो है उसी के साथ चिपका हुआ चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? साबुन की क्रियाविधि को क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा भैया कंप्लीट हो गया साबुन की क्रियाविधि वाला। अगला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है भैया हमारा 7 का वाला, और कह रहा है कि जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है और घटता जाता है। धात्विक गुण पर क्यों अंतर आता है, इसका कारण सहित बताना है। तो हमारा 6ठा क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वें का वाला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वें का। आपको धात्विक गुण वर्ग और आवर्त में बताना है क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वर्ग में भैया।
वर्ग में जो है धात्विक गुण पढ़ लेते हैं। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कार्बन फैमिली, अगर उठा ले तो कार्बन में होता है भैया का Cg सुन ले। अच्छा, ये होती है हमारी धातु और ये क्या है हमारी अधातु। तो बताइए वर्ग में ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो धात्विक गुण क्या हो जाएगा भैया? धात्विक गुण बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वर्ग में ऊपर की ओर अधातु या गैसें उपस्थित होती हैं, जबकि नीचे की ओर अधिक मात्रा में धातु उपस्थित होती हैं। ये कारण हो गया हमारा। अगला पढ़ेंगे आवर्त में भैया। आवर्त यहां पर देखिए, आवर्त में आवर्त को एक ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए सेकंड आवर्त ले लेते हैं। सेकंड आवर्त होता है जहां तक हमारा आलसी पास्कल। अच्छा, ये एक हमारी गैस है और गैस का मतलब क्या है? अधातु, जबकि ये क्या हमारी धातु। तो जब बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण क्या हो जाएगा भैया? धात्विक गुण घटता जाता है। तो हम लिखेंगे आवर्त सारणी में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता जाता है, क्योंकि बाएं जो है धातुओं की संख्या ज्यादा होती है, दाएं की ओर हमारी गैसें उपस्थित होती है, इसलिए धात्विक गुण घटता जाता है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि ऊपर की ओर धातु उपस्थित होती हैं और नीचे की ओर आवर्त सारणी में, वर्ग में नीचे की ओर आवर्त सारणी में धातु उपस्थित होती है। तो ये हमारा 7वें का क्वेश्चन हो गया। अब जो 7वें का खा क्वेश्चन है उसमें स्टार लगा हुआ है, यानी वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसको अगले वीडियो में कराया जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।